हाय दोस्तों, मैं अमृत कुमार कुशवाहा। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट और लॉस हम लोग बेसिक से लेके एडवांस मैथ तक पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्रॉफिट और लॉस। देखिए, प्रॉफिट को किससे दिखाते हैं, लॉस को किससे दिखाते हैं, क्रय मूल्य को किससे दिखाते हैं और विक्रय मूल्य को दिखाते हैं किससे। तो ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य, देखिए क्रय मूल्य को हम लोग सीपी से दिखाते हैं और विक्रय मूल्य को हम लोग एसपी से दिखाते हैं और लाभ को हम लोग दिखाएंगे पी से और हानि को हम लोग दिखाएंगे एल से। केवल इतना आप समझिए, एक भी फार्मूले का यूज नहीं करेंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन जैसे हमसे कह दिया, राम किसी वस्तु को 5,000 रुपए में खरीद कर 6,000 रुपए में बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमें ध्यान दीजिए दिया क्या क्या। देखिए, हमें सीपी दिया है कितना, सीपी दिया है हमें 5,000 रुपए। उसके बाद एसपी कितना दिया है, देखिए 6,000 रुपए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमें साफ ही दिख रहा है कि 5,000 रुपए में उसने खरीदा, अब बेचा कितने में, 6,000 रुपए में। यानी हमें लाभ कितने का हुआ, लाभ हमें हुआ कितने का, 1,000 रुपए का। कितने का, 1,000 रुपए का। तो हमें चाहिए लाभ प्रतिशत। तो ध्यान दीजिए, जब हमें लाभ प्रतिशत चाहिए तो लाभ प्रतिशत देखिए 1,000 रुपए का लाभ हुआ। और ध्यान दीजिए, किस पर लाभ हुआ, सदैव लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत किस पे होता है, क्रय मूल्य पर। तो क्या हो जाएगा, 5,000 और गुणा में हम लोग करेंगे क्या, 100। तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, 0 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी 20% का क्या हुआ, उससे लाभ हुआ। अगर यही दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह देगा कि राम किसी वस्तु को 5,000 रुपए में खरीद कर 8,000 रुपए या 7,000 रुपए में बेचता है तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, सीपी हमारा कितना दिया है, 5,000 रुपए, बेचा कितने में उसने, 7,000 रुपए में। तो लाभ कितने का होगा, 2,000 रुपए का। और हमें चाहिए लाभ प्रतिशत। तो ध्यान दीजिएगा, लाभ प्रतिशत, देखिए लाभ कितने का हुआ, 2,000 रुपए का। लाभ कितने का हुआ, 2,000 रुपए का। और जो प्रॉफिट और लॉस होगा किस पे होगा, सदैव क्रय मूल्य पर होगा। तो जिस पर होगा वो क्या कर देंगे हम लोग, नीचे कर देंगे, यानी 5,000। अब गुणा में क्या करेंगे हम लोग, 100। तो देखिए 1 0 2 3, 1 2 3, ये देखिए जब 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, यानी हमें 40% का क्या हो गया, लाभ हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 7200 रुपए में खरीद कर 25% के लाभ पर बेचता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत सदैव कितना होता है, 100 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, दुकानदार ने किया क्या है, देखिए किसी वस्तु को क्या किया, उसने 7200 रुपए में खरीदा है, यानी सीपी हमारा कितना होता है, 100%। उसने खरीदा कितने हैं, 100% पर। 100% पर जब खरीदा, कितने में खरीदा, 7200 रुपए में। कितने में, 7200 रुपए में। ध्यान दीजिएगा, उसे 25% के लाभ पर बेचता है। कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा है, 25% के। तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमें चाहिए का 25% का जब लाभ चाहिए, देखिए खरीदा कितने में, 100% में, उसे लाभ कितने का, 25, यानी 100 में 25 जोड़ेंगे कितना आएगा, 125। 125% उसे चाहिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, 7200 गुणते जो चाहिए उसे गुणा में 125 बटे जो दिया उसे क्या करेंगे हम लोग, नीचे लिखेंगे 100। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, हम लोग काटेंगे तो 25 से, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, ये हो जाएगा 4,
4 एकम 4, 4 यानी 18, 18 पंचे 90, यानी कितना आ गया 9,000 रुपए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 9600 रुपए में खरीद कर 20% के हानि पर बेचता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, हमारा जो सीपी है ये सदैव कितना 100% होता है। कितना होता है 100%। यानी ध्यान दीजिएगा, जब एक दुकानदार किसी वस्तु को 9600 रुपए में खरीद कर उसे 20% के हानि पर बेचता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, सीपी यानी जो हमारा है उसने क्या किया, 100% पर क्या किया, वस्तु को खरीदा। 100% पर जब खरीदा तो कितने में खरीदा, 9600 रुपए में। और ध्यान दीजिए, उसने बेचा कितना, 20% हानि, यानी 100 में से जब 20 घटाएंगे तो एसपी कितना आएगा, 80 आएगा। 100 में से 80 कितना, यानी 100 में से जब 20 घटाएं कितना आएगा, 80। अब ये हो जाएगा 9600 गुणते, ध्यान दीजिएगा, जो हमें चाहिए उसको हम गुणा करेंगे, जो चाहिए उसमें हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और जो दिया है उससे क्या करेंगे, हम लोग भाग करेंगे। तो ये देखिए जब काटेंगे आएगा, यहाँ से देखिए 1 0 2 0, 1 0 2 0 काट दिए, क्या बचा हमारे पास 0। ये हो जाएगा 8 6 48 के 8, कितना हासिल, 8 6 48 का 8, कितना हासिल आ गया 4। अब ध्यान दीजिएगा, 8 9 72, 4 आ गया 76। फिर से ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या किए, जो हमें चाहिए था उसका हम लोग गुणा कर दिए, और जो दिया था उससे हम लोग क्या कर दिए, भाग कर दिए। अब देखिए 2 0 2 0 कट गया। अब देखिए ये हमारा 0 उतर गया, 8 6 48 के कितना हो गया, 8 4 हासिल, 8 9 72, 4 कितना हो गया 76, यानी उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया 7680 रुपए। चलिए देखिए, इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे कह दिया है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपए में खरीद कर 20% के हानि पर बेचता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हमारा सीपी जो होता है सदैव क्या होता है, 100% होता है। तो देखिए सीपी यानी सीपी हमारा जो दिया 100% पर कितना दिया है, ध्यान दीजिएगा 100% पर दिया कितना, 1,20,000, 1,20,000। अब हमें चाहिए क्या, देखिए एसपी। तो एसपी ध्यान दीजिएगा, जब एसपी जब 100 में से 20 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 80%। तो हम देखिए जब निकालेंगे 80%, 1,20,000, अब गुणते जो हमें चाहिए उसका हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब बट्टे में जो दिया उसको लिखेंगे कितना, 100। अब यहां से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा कितना, 12 8 96, और 0 कितना हो गया, 2 0 1 3 0, यानी कितना हो गया 96,000 रुपए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब इस बार देखिए क्या क्या थोड़ा सा चेंज कर दिया, कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% के लाभ पर 9600 रुपए में बेचता है, यानी उससे 20% का लाभ होता है, तब वो क्या करता है 9600 रुपए में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या करेंगे, क्रय मूल्य सदैव कितना होता है, 100% होता है। देखिए जब क्रय मूल्य 100% है तो विक्रय मूल्य देखिए 20% लाभ हो रहा है, यानी विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा हमारा एसपी। ध्यान दीजिएगा, एसपी जब 20% का लाभ हो रहा है, 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120, 120% बराबर कितना दिया है, ध्यान दीजिएगा 9600 रुपए। 120% बराबर दिया 9600 रुपए। तो हमें चाहिए सीपी, हमें क्या चाहिए, सीपी यानी 100% चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से हम लोग करेंगे क्या, ये हो जाएगा 9600 गुणते जो चाहिए हमें उसका हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और जो दिया हम लोग उसका क्या करेंगे, भाग करेंगे 120। तो देखिए 0 0 कट गया, 12 8 96, 80 आ गया, यानी 800 रुपए, यानी वस्तु का मूल्य कितना आ गया, यानी 8,000 रुपए, 8 से नहीं 8,000 रुपए। फिर से ध्यान दीजिएगा, करा था एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% के लाभ पर 9600 रुपए में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर से समझिएगा, सीपी हमारा 100 होता है, जब उसने 20% के लाभ पर बेचा तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 100 में 20 जोड़ दिए 120%, 120% बराबर दिया 9600, लेकिन मुझे चाहिए क्या 100%। तो जो चाहिए उसका क्या कर दिए, गुणा कर दिए, और जो दिए उसके क्या कर दिए, भाग कर दिए। ये काटने पर क्या मिला मुझे, 8,000 रुपए।
चलिए देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है। करा एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% की हानि पर 7200 रुपए में बेचता है, तो 20% लाभ कमाने के लिए वह कितने में बेचे। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग जानते हैं प्रतिशत सदैव कितना होता है, 100 होता है, यानी क्रय मूल्य कितना होता है, 100 होता है। जब ध्यान दीजिएगा, जब दुकानदार ने 20% यानी क्रय मूल्य से 20% कम में बेचा, इसका मतलब एसपी हमारा कितना है, एसपी अब हो जाएगा कितना, 80। उसने जब घटा दिया 100 में से 20% कम में बेचा, इसका मतलब उसने 80% में क्या क्या बेचा। जब 80% में बेचा तो कितने बेचा, 7200 रुपए में। कितने में बेचा, 7200 रुपए में। अब ध्यान दीजिए, तो उसे 20% लाभ के लिए कितने में बेचे, यानी विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा दूसरा एसपी देखिए 100 में जब 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 चाहिए हमें। 120 देखिए तो क्या हो जाएगा, 7200 गुणते देखिए जो चाहिए हमें ऊपर लिखेंगे 120 और बटे जो दिया उसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए 0 0 कट गया, 8 9 72, ये आ गया 90, ये हो जाएगा 12 अट्ठे, ये देखिए 12 9 108, 12 9 108 और 2 0 लग जाएगा, यानी 10,800 रुपये में उसे क्या करना होगा, बेचना होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दूसरा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है। करा एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% के लाभ पर 1400 रुपए 1440 रुपए में क्या करता है, बेचता है, तो 25% लाभ के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात किए, यानी 1440 रुपए में, यानी 14,400 यहाँ कर देते हैं हम लोग, 14,400 रुपए। ध्यान दीजिएगा, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% के लाभ पर 14,400 रुपए में क्या करता है, बेचता है, तो 25% लाभ के लिए वह उसे कितने में बेचे, यानी उसका तब विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यानी क्रय मूल्य सदैव कितना होता है, 100 होता है, यानी सीपी कितना होता है, 100 होता है। ध्यान दीजिएगा, जब उसने एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% के लाभ पर, ध्यान दीजिएगा, जब उसने 20% के लाभ पर बेचा, यानी सीपी में 100 जोड़ेंगे, 100 में 20 जोड़ेंगे कितना है, 120, यानी एसपी तो कितना हो गया, 120 रुपए। 120 रुपए लाभ पर उसने कितने में बेचा, 14,400 रुपए में बेचा। ध्यान दीजिएगा, जब उसने एक 20% लाभ पर बेचा तो 100 में 20 जोड़ेंगे कितना आ गया, 120। अब देखिए मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए 25% लाभ पर, तो नया एसपी हमारा क्या हो जाएगा, 125। 125 बराबर कितना, 1440 गुणते जो चाहिए उसका हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 125 बटे जो दिया उसका हम क्या करेंगे, नीचे भाग करेंगे। देखिए 0 से 0 कट गया, हम लोग 12 से काटेंगे तो 12 बराबर हमें 144, 12 आ गया। अब देखिए जब गुणा करेंगे 12 पंचे 60 की 0 86, 12 बराबर 144, 144 में 144, ध्यान दीजिएगा, 12 पंचे 60 की 0 86, 12 बराबर 144 में कितना जोड़ेंगे, 6, ये हो जाएगा 0, ये होगा कितना, 5, यानी 15,000 रुपए। ध्यान दीजिएगा, उसने क्या किया, 15,000 रुपए में क्या किया उसने, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 15,000 रुपए में उसने क्या किया, बेचा। यानी ध्यान दीजिएगा, उसका नया क्या हो जाएगा, उसका जो नया विक्रय मूल्य है उसका क्या हो जाएगा, 15,000 रुपए हो जाएगा। चलिए देखिए हम लोग नेक्स्ट टाइप देखेंगे। चलिए देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2। देखिए ये टाइप 2 किस टाइप की, देखिए लाभ या हानि के आधार पर। अगला टाइप जो है टाइप 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, लाभ या हानि के आधार पर जब विक्रय मूल्य दिया रहेगा, ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो विक्रय मूल्य के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य के आधार पर यह लाभ प्रतिशत कितना होगा। यहां से थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। सीपी हमारा सदैव कितना, 100% होता है। कितना होता है सीपी हमारा, 100%। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, जब 100% हमारा सीपी है तो एसपी हमारा ध्यान दीजिए कितना होगा, बेचने पर 20% का लाभ कमाता तो 100 में 20 कितना होगा, 120%। यहां से थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए हमें निकालना कितने पे है, 20% पे। तो देखिए लिखेंगे क्या, 20 बटे विक्रय मूल्य बोला है, तो विक्रय मूल्य कितना हमारा 120, और गुणा में हम लोग क्या करेंगे, 100। गुणा में क्या करेंगे, 100। देखिए जब काटेंगे इसको तो 20 छक्का 120, 2 3 6 हो गया कितना, 50,
जब इसको हम लोग भाग करेंगे आएगा कितना, 16 3 48, यानी 50 बटे कितना आ गया 3। जब सॉल्व करेंगे 16 3 48, 16 सही 2 बटे 3% का क्या होगा, हमारा लाभ होगा। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से उसको समझ लीजिए। करा था किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो विक्रय मूल्य के आधार पर यह लाभ प्रतिशत कितना होगा। फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। सीपी हमारा सदैव कितना होता है, 100 होता है, और जब 20% के लाभ पर बेचा तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 120%। तो ध्यान दीजिएगा, लाभ यानी कितना प्रतिशत, तो लिखेंगे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, प्रतिशत बटे विक्रय मूल्य कितना, 120 गुणा में क्या करेंगे 100। अगर यही ध्यान दीजिएगा, सेम ये क्वेश्चन अगर यहाँ पर मुझे 25% दे दिया, तब देखिए क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर से एक बार, करा था किसी वस्तु को बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य के आधार पर यह लाभ प्रतिशत कितना होगा। जब विक्रय मूल्य के आधार की चर्चा करें तो सीपी हम लोग क्या मानेंगे, 100%। जब हमारा सीपी 100% है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 125%। तो ध्यान दीजिएगा, मुझे चाहिए कि इस पे विक्रय मूल्य के आधार पर बोल रहा है, तो सबसे पहले देखिए कितना है यहाँ पर प्रतिशत, कितना लाभ 25, तो लिखेंगे 25 गुणा में कितना 100, अब बटे किस पे चाहिए मुझे, विक्रय मूल्य के आधार पर, तो 125। अब यहाँ देखिए जब काटेंगे तो 25 पंचे 125 और 5 दूनी 10, यानी 20% का क्या हो जाएगा, लाभ होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर इसी में हम लोग अगला क्वेश्चन देखें, अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे हम लोग कर दे 60% का, क्या कर दे 60% का, थोड़ा समझिएगा, किसी वस्तु को बेचने पर 60% का लाभ प्राप्त होता है, तो विक्रय मूल्य के आधार पर यह लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग मानेंगे क्या, देखिए सीपी हमारा कितना होगा, सीपी हम लोग मानेंगे 100%। जब सीपी हमारा 100% है तो एसपी हमारा कितना होगा, ध्यान दीजिए 160 हो जाएगा, 160%। तो देखिए मुझे निकालना है 60% है, तो देखिए 60 गुणा में 100 लिखेंगे और निकालना किस पे, विक्रय मूल्य पे, तो 160। देखिए जब इसको काटेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 3 से काटेंगे, देखिए तो ये हो जाएगा 3 या 2 से काटे, 2 3 6, ये हो जाएगा 8, 8 दूनी 16, देखिए 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा कितना 25, ये हो जाएगा 25 3 75, 75 बटे कितना आ गया 2। जब इसको काटेंगे तो 2 3 6, 1 बचा, 2 7 14, 2 5 10, यानी 37.5% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। चलिए देखिए अब हम देखेंगे टाइप नंबर 3। देखिए टाइप नंबर 3 हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है वस्तुओं की संख्या पर आधारित प्रश्न। टाइप नंबर 3 ध्यान दीजिए, किसमें हम लोग पढ़ेंगे, वस्तुओं की संख्या पर। और दूसरी बात यहाँ पर है, जब यहाँ पर देखिएगा, जब क्रय मूल्य के बराबर की चर्चा करेगा, जब क्रय मूल्य की क्या करेगा, बराबर की चर्चा करेगा, तब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बेची गई वस्तु कितनी है, बेची गई वस्तु हमारे पास कितनी है 40, और उसके बाद देखिए वस्तुओं की संख्या, वस्तु कितनी है, वस्तु हमारे पास कितनी है 4, वस्तु कितनी है 4। तो देखिए इसका हमें चाहिए लाभ प्रतिशत। तो देखिए लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये 4 बटे हम लोग क्या करेंगे 40 और गुणा में क्या कर देंगे 100। तो देखिए 4 दहमा 40, ये 10 दहाई कितना हो गया 100, यानी 10% का उसे क्या हो जाएगा, लाभ। अगर यहां से हम लोग फार्मूला देखा जाए तो वस्तु बटे बेची गुणते 100, यहां पर ध्यान दीजिए ये फार्मूला हमारा काम करेगा। अगला क्वेश्चन जैसे यही दे दिया कि 200 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला हमारा पूरा हम बना दे रहे हैं, यहाँ पर लाभ कहेगा या फिर हानि कहेगा, दोनों स्थिति में यही फार्मूला लगाना है हम लोग को, और गुणा में क्या होगा हमारा 100 होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, कह रहा 200 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को, यहाँ पर हम लोग 40 कर लेते हैं, 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात किया। अब यहाँ देखिए बेची गई वस्तु हमारी कितनी है, बेची गई वस्तु हमारे पास है 200, और वस्तु कितनी बेच रहा है, कितने वस्तुओं के बराबर लाभ हो रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा
चाहे वस्तु लिखिए या तो यहाँ पर लाभ लिखिए। तो लाभ ये देखिए कितना दिया है 40। अब यहाँ से थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा ये हो जाएगा हमारा लाभ गुणित 100 बटे देखिए वस्तु। तो ये देखिए लाभ कितने हो रहा है 40, 40 गुणित 100 बटे देखिए 200। ये देखिए 200, 1 0 0 कैंसिल हो गया, आज गया कितना 20%। कितना 20% का क्या होगा लाभ होगा। फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा, 200 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है लाभ होता है। जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा तब हम लोग करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, लाभ को ऊपर लिखेंगे, लाभ को क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे और गुणा में 100 लगाएंगे, बटे हम लोग क्या करेंगे वस्तु करेंगे, यानी जितनी वस्तुएं क्या करें बेची जा रही है। तो 40 का क्या हुआ, 40 का लाभ हुआ, गुणा में 100 बटे 200, आगे कितना 20% तो उससे क्या हुआ लाभ हुआ। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमारा क्रय मूल्य के बराबर हो रहा था लाभ। अब देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तब देखिए क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग कैसे। देखिए हमारे पास वस्तु कितनी है 40 वस्तुएं बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या करेंगे, लाभ बटे देखिए बेची गई वस्तु में से क्या करेंगे 4 घटा देंगे और गुणा में क्या करेंगे 100 करेंगे। फिर से समझिएगा, यानी लाभ में से लाभ बटे क्या करेंगे वस्तु में से हम लोग क्या करेंगे लाभ को घटा लेंगे। यानी देखिए इसका जब फॉर्मूला बताएंगे तो लाभ या हानि, लाभ या हानि बटे क्या हो जाएगा वस्तु, यानी जो हमारा बेच रहा है वस्तु, और माइनस क्या हो जाएगा यहां से ध्यान दीजिएगा लाभ, और गुणा में क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ पर देखिए कितने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है लाभ हो रहा था 4 बटे कितना, कितनी वस्तुएं हैं 40 में से 4 को घटा के गुणा में क्या कर दिए 100। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 बटे कितना आ जाएगा 36 और गुणा में कितना हो जाएगा ये 100। अब यहाँ देखिए काटेंगे तो 4 9 36, ये हो जाए कितना 9 1 कम 9, 9 1 कम 9 11, सही 1 बटे कितना आ जाएगा 9% का क्या हुआ उसे लाभ हुआ। चलिए देखिए अगर यहीं पर थोड़ा चेंज कर, जैसे कह दिया हमें 2250, ध्यान दीजिएगा कितना दे दिया हमें 2250 वस्तुएं, 2250 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को यहाँ पर हम लिख देते हैं 250 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा हम लोग करेंगे क्या, फिर से वही कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करेंगे वस्तु लिखिए कितने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो 250 बटे ध्यान दीजिएगा ये हो गया 2250 माइनस 250 और गुणा में क्या करेंगे 100। इसको जब हम लोग करेंगे तो 250 बटे इसको देखिए माइनस करेंगे तो 0 आएगा, ये कितना आएगा यहाँ भी 0 आ गया, ये भी कितना 0, यानी 2000 रुपए आ गया। अब गुणा में हम लोग क्या करेंगे 100, ये 0 0 क्या हो गया कैंसिल आ गया, कितना ये 0 से ये वाला कट गया, आ गया कितना देखिए 12.5, यानी कितना आ गया 25 बटे 2, यानी 12.5% का क्या हुआ हमें लाभ हुआ।